हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम को देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम इंसान कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं, कैसे उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इन सब सारी चीज़ों का आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। ये वीडियो लेक्चर बहुत सारे पार्ट्स में आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएंगे, क्योंकि आपके जो 10th क्लास में जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है वो थोड़ा सा दे रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इलोबरेट करके बताऊँ, क्योंकि ये जो ह्यूमन डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन चैप्टर है ये 11th क्लास में भी है, तो 11th क्लास में आपके काम में आएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और आपको इस टॉपिक को पढ़ना कम है और समझना ज़्यादा है, इसलिए मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कम और समझाऊंगा ज़्यादा। इस तरह से हम आज का ये टॉपिक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम चालू करते हैं। बच्चों, हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन हो रहा था, जो भी हमारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की प्रोसेस हो रही थी, वो एक सिंगल सेल के थ्रू हो रहा था। एक सिंगल का सेल सरफेस ही था जो डाइजेशन भी कर रहा था, इजेशन और इंजेशन सब कुछ कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते गए, हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन वाली प्रोसेस थी वो एक सेल के थ्रू नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिलके, यानी कि बहुत सारे टिश्यू और ऑर्गन मिलके एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। उन सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे चीज मिलके एक साथ काम करना, उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये क्या है, सब मिलके एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि हमारा माउथ है, हमारा इसोफेगस है, हमारा स्टमक है, हमारा इंटेस्टाइन, ये सब पार्ट्स हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से हम लोग सिस्टम का मतलब समझ चुके कि बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में किसी फंक्शन को परफॉर्म करना, वो हो गया आपका सिस्टम। बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं कि कैसे हम ह्यूमन अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम समझेंगे अभी कि फूड की जरूरत क्या है इंसान को। तो एनसीईआरटी बोलती है कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो फूड क्या है आपका बच्चों, जो फूड है वो क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे ताकि आपको फिर से रिवीजन करने में इजी होगी। तो आपका फूड क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड को बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों बोला गया, आप इस चीज को समझिएगा। बच्चों, हमें एनर्जी चाहिए, हमें ग्रोथ करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, फूड से, इसलिए फूड को बेसिक रिक्वायरमेंट बोला गया है। तो फूड का क्या यूज होता है, पहला तो यूज है कि फूड का ग्रोथ के लिए यूज किया गया, ठीक है बच्चों। दूसरा यूज है कि एनर्जी के लिए यूज किया गया, फूड से ही हम लोग एनर्जी लेते हैं। अब देखिए, हम डाइजेशन में पढ़ते हैं कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है हमारे बॉडी में। हम जानते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ के डाइजेशन करके क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बन गया। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलता है, यानी कि हम लोग ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ऑक्सीडेशन को एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फूड होता है वो हमारा हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो फूड ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, ठीक है बच्चों। यानी कि फूड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वो ऑक्सीडेशन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि एनर्जी। तो हमारा जो फूड होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अब बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी होती है। सेल टिश्यू डैमेज होते हैं, फिर उनको रिपेयर करना जरूरी होता है, तो उसमें भी हमारा फूड हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, रिपेयरिंग में भी आपका हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो ह्यूमन में हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, जो हमें ग्रोथ में हेल्प करेगा, एनर्जी देगा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और हमारे सेल में अगर कोई इंजरी हो रहा है तो उसमें हम रिपेयरिंग में भी हमारा हेल्प करेगा। अब देखिए बच्चों, जो हम लोग फूड लेते हैं तो फूड में हम लोग क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी में आके हमारे ये सब सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसमें हमारे हेल्प करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है बच्चों, और न्यूट्रिएंट्स मेनली हम लोग क्या लेते हैं, ये आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया। न्यूट्रिएंट्स हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट से लेते हैं, प्रोटीन से लेते हैं, ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स लिया।
आप सुने होंगे कि विटामिन, मिनरल्स, किसी को बोलते हैं ना कि विटामिन की कमी है, उसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन भी होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स होंगे, और एक और होता है वाटर। वाटर भी तो हमारे लिए जरूरी है ना बच्चों। अब हम सब देखेंगे कि जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इन सब का क्या यूज है। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है बच्चों, हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, वो मेनली होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स, हम जानते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब समझिएगा, हमारे बॉडी में कोई भी मसल बनाना है, कोई सी भी चीज़ का ग्रोथ कराना है, उस सब चीज़ के लिए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए क्या जरूरत होता है, प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स क्या होता है, मेनली कंस्ट्रक्टिव। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव यानी कि ग्रोथ के लिए मेनली एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट से एनर्जी मिल गया। ठीक है, प्रोटीन्स हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि आपको एक घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, ईंट। आपको ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रख के, ब्रिक एक दूसरे से जुड़ जुड़ के पूरा बिल्डिंग बनता है। ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अमीनो एसिड मिलके क्या बनाए, प्रोटीन। ये दोनों अमीनो एसिड आपस में बाउंड होते हैं। जैसे कि एक ईंट दूसरे ईंट से बाउंड होता है, बंधे होते हैं, सटे हुए होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, सीमेंट, गिट्टी, बालू, आपने देखा होगा। वैसे ही एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ 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 के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, बॉडी के कंस्ट्रक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, ये मेनली होते हैं दोनों बायो रेगुलेटर। बायो रेगुलेटर का मतलब समझिएगा बच्चों, बायो यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है उन्हें हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोलेंगे। तो इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने यानी कि कंट्रोल करने का काम करते हैं हमारा विटामिन और मिनरल्स। कैसे करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। आपने सुना होगा ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है बच्चों, आप देखोगे कभी भी अगर ब्लड हमारे कहीं कट लग गया, ब्लड निकलना चालू हो गया, तो आफ्टर अ टाइम क्या होता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ पे थक्का बनने लगता है, यानी कि क्लॉट बनने लगता है। ठीक है, और ब्लड को रुकना बंद हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ये एक पूरा एक टॉपिक है, आप उसे समझ पाइएगा। तो आप इस जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, इस ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन के यानी कि हमारा विटामिन ए वाला विटामिन के हेल्प कर दिया, जो कि रेगुलेट कर दिया ब्लड को क्लॉट कैसे करना है, कब करना है, उसमें हेल्प करा विटामिन के। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायो रेगुलेटर। ठीक है, मिनरल्स यानी कि कैल्शियम, जैसे कि आपने सुना होगा Ca+2 कैल्शियम। ये क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। हम कब मूव करेंगे, कब बैठेंगे, हाथ उठाया, पैर उठाया, आंख ब्लिंक किया, ठीक है, ये सब क्या है, मसल से। मैं बोल रहा हूं, मेरे जॉ मेरे माउथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लिप्स मूव कर रहे हैं, तो यानी कि मसल मूवमेंट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका कैल्शियम इसमें हेल्प करता है। तो विटामिन, जैसे कि विटामिन के हो गया, मिनरल्स यानी कि कैल्शियम हो गया, ये क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको बायो रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। ये भी आपका एक न्यूट्रिएंट्स हो गया। नेक्स्ट है आपका वाटर। हम जानते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहती है। उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में मेटाबॉलिक प्रोसेस को अच्छे तरीके से करने के लिए वाटर का जरूरत होता है। फिर ये वाटर क्या करता है, हम लोग को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। डिहाइड्रेशन कंडीशन क्या है बच्चों, जब हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है, वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो वाटर भी हम लोग को डिहाइड्रेशन प्रोसेस से बचाता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि फूड हमारे लाइफ के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि ग्रोथ, एनर्जी और बॉडी टेम्परेचर रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। कार्बोहाइड्रेट फैट का मेनली ऑक्सीडेशन होता है, इससे एनर्जी हम लोग को मिलता है। ठीक है, प्रोटीन से वो हमारे कंस्ट्रक्टिव थिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। विटामिन और मिनरल्स बायो रेगुलेटर्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा वाटर होता है। देखिए, हमने बात करी थी न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बात करी थी। हम लोग बाहर फूड से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। ये होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि बड़े साइज में।
तो हमारा जो बॉडी का सेल है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल हम बाहर से ले रहे हैं फूड के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को, हमारा सेल इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हम बाहर से फूड ले रहे हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और साथ ही साथ नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी कि हमारा सेल उसको इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, ये जो हम बाहर से बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ले रहे हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स और नॉन एब्जॉर्बेबल। तो इसको हमारे बॉडी में डाइजेशन कराने के लिए, सेल को एब्जॉर्ब कराने के लिए इसे तोड़ना पड़ता है छोटे 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 टुकड़ों में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यानी कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल को बायो माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो यानी कि बड़ा, माइक्रो यानी कि छोटा, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल को बायो माइक्रोमोलिक्यूल में तोड़ना, मतलब कि कॉम्प्लेक्स और नॉन ऑब्जर्वेबल को सिंपल और एब्जॉर्बेबल, सिंपल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म में तोड़ देना ही क्या बोलता है, डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स और नॉन एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हम लोग बाहर से ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसको तोड़ देना सिंपल में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। यानी कि हम लोगों ने इनटेक ऑफ फूड करा, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड करा। फूड में हम लोग क्या लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन किस में करेंगे, सिंपल में, जो कि बॉडी में क्या हो जाए, इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। और इस प्रोसेस में क्या हमारा एंजाइम हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। आप समझिए कि हम लोगों ने इनटेक ऑफ फूड किया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को किया, ये क्या बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, इनको एंजाइम के थ्रू हमारे बॉडी में तोड़ दिया गया, तोड़ के ये सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना दिया गया। ये प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन होता है। जो मेनली जो हमारा डाइजेशन होता है वो होता है फिजिकल एंड बायोकेमिकल। आप टर्म का मतलब समझिएगा। हमारा जो डाइजेशन है वो है आपका फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। इसी को हम लोग मैकेनिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। फिजिकल का मतलब क्या है कि फिजिकली हम लोग उसको तोड़ रहे हैं। हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, फूड सबसे पहले हमारा कहा जाता है माउथ में। माउथ में हमारा क्या टीथ है, टीथ क्या करता है, फूड को तोड़ देता है, कुटुर 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 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसे हम लोग बोलते हैं मैस्टिकेशन या चिविंग। मैस्टिकेशन या चिविंग यानी कि बड़े फूड को दांत के हेल्प से क्रश कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, वो होता है मैस्टिकेशन या चिविंग। वो क्या आपका फिजिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग फिजिकली दांत से तोड़ रहे हैं, इसलिए हो गया फिजिकल। अब समझिएगा टर्म बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है। बायो यानी कि हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में हो रहा है। डाइजेशन की हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं, इसलिए बायो। केमिकल यानी कि एंजाइम, यहाँ पे हम लोग एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि इसमें पेप्सिन होता है, एमाइलेज होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, ये सब क्या चीज़ होते हैं हम पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। आप इतना समझिए कि दांत से तोड़ दिया यानी कि फिजिकली तोड़ दिया तो क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोकेमिकल यानी कि बायो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए बायोकेमिकल यानी कि हम लोग एंजाइम का हेल्प ले रहे हैं। मैक्रोमोलिक्यूल को, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल थे इनको सिंपल और एब्जॉर्बर फॉर्म यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल में तोड़ने के लिए हम लोग एंजाइम का हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एंजाइम होते हैं, ये होते हैं बायोकैटालिस्ट। ठीक है बच्चों, बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो एंजाइम, कैटालिस्ट वो केमिकल होते हैं, वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए डाइजेशन हमारा क्या हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म जिसे हमारा बॉडी का सेल यूटिलाइज नहीं कर सकता है, उनको तोड़ देना छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हमारा सेल वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाए, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और हमारा सेल उसका यूटिलाइजेशन कर जाए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारा डाइजेशन होता है बहुत सारे पार्ट्स उसमें हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे बना होता है, क्या चीज़ से बना होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अब देखिए बच्चों, हमने डाइजेशन को समझा, यानी कि डाइजेशन क्या होता है। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हम लोग डाइजेशन को कराने के लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप है। ठीक है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट है, उसके क्या क्या फंक्शन है। मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। पहला है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरे होते हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसे हम लोग एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहला हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
अब देखिए अमीबा और पैरामीशियम की हमने बात करी थी, वहाँ पे हमने देखा था जो भी डाइजेशन अमीबा और पैरामीशियम में होता था वो एक सिंगल सेल कर देता था, लेकिन यहाँ पे हमारे बॉडी में पूरा एक सिस्टम डेवलप है। हम जानते हैं कि हम माउथ से खाना खाते हैं और हम माउथ से खाना खा के इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनल कैनाल से बाहर निकल जाता है। तो यानी कि एक हमारे बॉडी के अंदर एक कैनाल है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इस पूरे फूड को माउथ से लेकर एनस तक ट्रेवल करने में हेल्प करता है। उस कैनाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आप ये देखिए हमने फूड क्या किया, माउथ से फूड को लिया, सपोज कीजिए माउथ का ओपनिंग है, माउथ से हमने फूड को ले लिया, ठीक है। वो फूड क्या हुआ, एक पाइप में गया, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। ये आपका माउथ था, ठीक है, माउथ से हमने क्या किया, फूड को लिया, ठीक है, ये आपका इसोफेगस में चला गया, ठीक है। ये इसोफेगस होता है, ये हमारा गर्दन से ट्रेवल करता है, ठीक है। फिर यहाँ से जाता है डायफ्राम, हम जानते हैं डायफ्राम को ये क्या करता है, छेद करके पियर्स करके नीचे जाता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टोमक, ठीक है, स्टमक। हम वो लोग बोलते हैं ना कि हमारा पेट भर गया, वो एक्चुअली हमारा स्टमक अलग चीज है और एब्डोमिनल कैविटी अलग चीज है। ये जो पूरा पार्ट है ये आपका क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, लेकिन जो स्टमक है इसमें हमारा कि फूड जाता है वो क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड में होता है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट साइड में अपर पार्ट में होता है हमारा। माउथ से हमने फूड लिया, एक पाइप में चला गया, ये पाइप में चला गया आपका फूड यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आके ये ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुल गया, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, स्टमक, ठीक है। फिर ये स्टमक आगे जाके बहुत ही क्वाइल्ड, पूरा घुमा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में जाके खुल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाला जो आपका घुमा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हुआ कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आपका पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जाके ओपन हो जाता है, आप ये देख रहे होंगे ये वाला पार्ट जो कि इधर से आके इधर हुआ, ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। यानी कि माउथ से हमने फूड को लिया, फूड गया इसोफेगस में, इसोफेगस से चला गया स्टमक में, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया और फिर ये बाहर हमारा एनल कैनाल यानी कि एनस के थ्रू निकल गया। तो एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग एक्सटेंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं लॉन्ग है, एक्सटेंडेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से ओपन होती है। माउथ से हमने फूड लिया, माउथ से ओपन हुआ और एनस से खत्म होता है, ठीक है, माउथ टू एनस। ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या हुआ कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए इसमें तो फूड आया, फूड का हमें क्या करना है, डाइजेशन। तो माउथ से हमें, माउथ में हमारे टीथ होंगे जो फिजिकली मैकेनिकली फूड को तोड़ देंगे, क्रश करेंगे, चिविंग मैस्टिकेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन हमने बात करी थी कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, यानी कि इसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो क्या होगा, साइड बाय साइड क्या होते हैं, यहाँ पे हो गया आपका लीवर, सपोज कीजिए लीवर है और लीवर के यहाँ पे हो गया आपका गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये क्या करता है कि अपना सिक्रेशन यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है बच्चों। यानी कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में अपना सिक्रेशन डालते हैं। फूड आया, फूड को जाना चाहिए यहाँ पे, फूड जाएगा भी यहीं पे, यानी कि फूड माउथ से इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस में चला जाएगा। लेकिन फूड का डाइजेशन करना है, यानी कि फूड को केमिकली एंजाइम की जरूरत है, वो एंजाइम हमारा देते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर और ये पैनक्रियाज। ये साइड बाय साइड अपना सिक्रेशन ये अपना एलिमेंट्री कैनाल में पोर करेंगे और जो फूड आएगा उसका डाइजेशन हो जाएगा। तो वो हो गया आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है बच्चों। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, जो ये आपका कैनाल हो गया, इसमें फूड इंटर करेगा। साइड बाय साइड क्या होता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना सिक्रेशन को पोर करेंगे, डालेंगे अपना एलिमेंट्री कैनाल में, ताकि जो हम फूड ले रहे हैं उस फूड का डाइजेशन हो सके, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट है। पहला पार्ट हमने पढ़ा था माउथ, माउथ से हमने फूड को ले लिया, ठीक है। माउथ कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका इसोफेगस, ठीक है। फिर हमने देखा इसोफेगस आके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहा था जिसे हम लोगों ने स्टमक बोला था, ठीक है। तो माउथ, इसोफेगस, स्टमक, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, यानी कि हम दोनों को मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं इंटेस्टाइन। तो मेनली हम लोग को एलिमेंट कैनाल के अंदर 4 चीजों को पढ़ना है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। हमें ये इनका स्ट्रक्चर भी देखना है क्या होता है, फिर हमें ये भी देखना है कि इन सारे स्ट्रक्चर में किस किस तरह से हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपके ये 4 पार्ट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम लोग बात करेंगे, यानी वो कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल में अपना सिक्रेशन डालते हैं ताकि डाइजेशन इजीली हो सके।
इसमें पहला होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा बनाने में हेल्प करता है। सलाइवा क्या होता है, कैसे बनता है, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट है आपका लीवर और गॉल ब्लैडर है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और पैनक्रियाज है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हुआ, डाइजेस्टिव ग्लैंड हुआ, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। हम आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ब्रीफ तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आप जब 11th क्लास में जाए, वहाँ पर जब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का टॉपिक आए, तो आप इजीली आपको क्लिक करें कि हाँ सर ने पढ़ाया था और ये सब तो मेरे हलवा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हम आसानी से सब कुछ 10th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।